कि ये सीट्स हमारी खाली हैं। फर्दर ये देखा जाता है कि इनमें से कितनी ऐसी सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पे भर्ती की जा सकती हैं, कितनी ऐसी हैं जो मिनिस्ट्रियल कोटा की होती हैं। ठीक है, मतलब हमेशा 2 फीडिंग कैडर्स होते हैं। तो अब राइट नाउ जो है इसके ऊपर मैं ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि कितनी सीट्स की रिक्विजिशन गई है, ठीक है, क्योंकि हमने तब तक इसको फॉलो किया था जब इसका डाटा कंपाइल हो रहा था। तो अब हम अगर ये चली गई है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जैसा कि हमारे बाकी सारे दोस्त कह रहे हैं कि जा चुकी है, तो इसका सर 21 से 28 साल तक जर्नल एज, ठीक है, और उसके अंदर फिर 5 साल की फर्दर एज रिलैक्सेशन फॉर मेल एंड 8 साल की फॉर फीमेल। तो 33 मेल के लिए होगी जी, और 36 फीमेल के लिए 36 फीमेल के लिए होगी। अब अगर हम एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस देखें सर, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर, उसमें कोई 2 पेपर नहीं नायब होते। तहसीलदार की हम बात जी, लेकिन उसके मैं वो बता रहा हूँ कि वो भी 14 की है और नायब तहसीलदार की भी 14 की है। मतलब हम चलो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेना बात। तो उसका भी पिछली दफा जब इश्तिहार आया था तो 2 पेपर थे नायब तहसीलदार के। एक 100 नंबर का पेपर था जो कि इंग्लिश एमसीक्यूज का था, जिसमें इंग्लिश कंप्रिहेंशन, कंपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन सारा कुछ उसमें शामिल था। 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर। और जो दूसरा पेपर था वो था 100 नंबर का जनरल नॉलेज, ठीक है, जिसमें 30 नंबर जनरल नॉलेज की थी, ओ सॉरी 70 नंबर, 30 नंबर थे कंप्यूटर के। ये उसकी 2 पेपर्स की बाइफर्केशन थी। अच्छा, अब इसकी सर जो एज आपको जैसे मैंने बता दी है, ये थी। अब पे का क्या स्टेटस होता है? पे इनकी ठीक होती है सर, नायब तहसीलदार की पे तो वो जिसके साथ वैसे भी तहसीलदार लग जाए तो पे की फिक्र नहीं होती उसको, है ना। फिर भी नायब तहसीलदार की तनख्वाह तकरीबन कोई मतलब राउंड अबाउट 20, क्योंकि इनका कोई एक आधा अलाउंस भी होता है और ये भी डे 1 से रेगुलर होती है। हाँ, बीओआर का जो है, तो फिर भी ये कोई तकरीबन 60 के राउंड अबाउट तो होगी, 60 प्लस होगी। हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार होते हैं ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। जहाँ पर तहसीलदार नहीं है वहाँ पर नायब तहसीलदार तकरीबन सारे के सारे रेवेन्यू अफसर हैं या तहसीलदार की पोस्ट पर बैठे हुए, तो वहाँ पर गाड़ी शाड़ी का तो इशू नहीं है, गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं। वैसे भी जब से जितने भी नई गाड़ियाँ आई हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर्स की, वो पहले वाली जो गाड़ियाँ थी वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दे दी गई हैं। ठीक है, वो भी न्यू हुई है ना? नहीं, न्यू ना भी हो, मीन के इतनी पुरानी तो नहीं। हाँ, मीन के सरकारी गाड़ी तो है ना, ठीक है, हूटर वाली तो है नहीं। जी बिल्कुल। वैसे भी ये सब रजिस्ट्रार होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो वो वैसे भी मजिस्ट्रेट होते हैं, ऐसा समझ लें। तो गाड़ी का तो इशू नहीं होगा इनको, इनकी रिहाइश का भी इशू नहीं होता।